तुझे तू मुझे मार क्यों रही है? तरुण बेटा जल्दी आ, बहू मुझे मार रही है। क्या हुआ? देखना बेटा, बहू मुझे मार रही है। बहू ने मुझे कितना मारा, पता नहीं मेरी क्या गलती है, मुझे बहुत मार रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी माँ पर हाथ उठाया? पर मैंने तो हाथ उठाया ही नहीं है। मुझे नहीं पता मम्मी जी ऐसे क्यों बोल रही है। मम्मी जी मैंने कब मारा आपको? तू झूठ बोल रही है? मतलब तेरे कहने का क्या है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? बेटा बहुत झूठी है। अरे तेरे आने से पहले मुझे कितना मार रही थी। मेरी गलती क्या थी? बिना गलती के ये मुझे इस तरह से मारेगी? तरुण मम्मी जी झूठ बोल रही है। मैंने उन पे हाथ नहीं उठाया है। वो तो मम्मी जी खुद यहाँ पे और खुद से खुद को मारने लगे। पता नहीं क्या हो गया। मम्मी जी आप क्यों झूठ बोल रही है? तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरी माँ झूठ बोल रही है? तुमने उन पर हाथ नहीं उठाया, उन्होंने अपने ऊपर खुद हाथ उठाया है। मैं अब तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती की है मेरी माँ पर हाथ उठाकर। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। मेरी बात सुनो, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा विश्वास करो। मैंने मम्मी जी पे हाथ नहीं उठाया। वो मेरी माँ का सामान है। मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ किया है? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ मम्मी जी, प्लीज आप सच बता दीजिए ना। वो मुझे घर से निकाल देंगे मम्मी जी। तुम्हारी गलती की यही सजा, निकलो। साहब, रुकिए साहब, आप छोटी मेम साहब को ऐसे घर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें छोटी मेम साहब की कोई गलती नहीं है। सारी गलती इनकी है। इन्होंने खुद अपने ऊपर हाथ उठाया और इनका नाम लगा रही है। वे क्या बोले जा रहा है तू? तू इस घर का नौकर है और हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या कहा तूने? मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठ नहीं बोल रही मैं, इसने सच में मेरे ऊपर हाथ उठाया था। देखिए साहब, मैं मानता हूँ ये आपकी माँ है और आप इनकी बातों का विश्वास करोगे, पर मेरे पास सबूत है। ये देखिए आप। नहीं नहीं बेटा, ये वीडियो झूठी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बहू ने सच में मेरे ऊपर हाथ उठाया था। ये झूठ बोल रहा है। बस करिए माँ, ये वीडियो झूठी है क्या? क्यों किया आपने ऐसा? मैंने अपने ऊपर खुद हाथ उठाया और लगा रही हूँ मैं इसके ऊपर इल्जाम, क्योंकि सारी गलती इसी की है। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, इसी की वजह से हो रहा है। क्योंकि तू तू बहुत बदल गया है। तू मेरा बेटा नहीं रहा। अरे तू मुझसे प्यार नहीं करता, अपनी पत्नी से करता है। मैं दिन भर तेरी राह देखती हूँ कि मेरा बेटा आएगा, मेरे पास बैठेगा, मुझसे बातें करेगा, कि नहीं, तू तो आते ही सीधा अपनी पत्नी के कमरे में चला जाता है। क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ? क्या मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया? हो क्या गया है तुझे? शादी के बाद तू इतना बदल जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। इसलिए मैंने ऐसा किया, क्योंकि ये जो भी हो रहा है ना, इसकी वजह से हो रहा है। मैं इसे घर से निकाल देना चाहती हूँ, क्योंकि ना ये इस घर में रहेगी और ना तू ऐसा करेगा। तू सीधा मेरे पास आएगा, अपनी माँ के पास। माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? जितना प्यार मैं आपसे पहले करता था उतना प्यार मैं आज भी करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी शादी होने के बाद मैं इससे प्यार ज़्यादा करने लगा हूँ और आपसे कम। प्यार मैं आप दोनों से करता हूँ, लेकिन एक माँ की जगह माँ ही रहती है, पत्नी की जगह पत्नी रहती है। आप ये बात कब समझोगी? और कमरे में जाकर मैं इससे बात नहीं करता हूँ, थक जाता हूँ, आकर सीधा सो जाता हूँ मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ, और तू मुझे बहकाने वाली बातें मत किया कर, क्योंकि मुझे पता है कि तू आगे भी ऐसा ही करेगा। ये सब तेरे बहाने हैं मुझे बहलाने के, लेकिन मैं नहीं बहलने वाली। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। जो बात आप मुझसे बोल रही है यही बात मुझसे नव्या ने कही थी। ये कह रही थी कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है मुझसे बात करने का, आते हो और सो जाते हो। फिर मैंने इसे समझाया काम बहुत ज़्यादा है इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है, कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। फिर ये समझ गई। लेकिन आपने क्या किया? आपने मुझसे बात ना कर सीधा इस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने आप पर हाथ उठाया। अभी मैं इसको घर से निकाल देता तो इसमें किसकी गलती थी? इसमें गलती मेरी होती। मेरे पास टाइम नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। अगर ऐसी बात है तो मैं काम छोड़ दूंगा, थोड़ा काम कम होगा, लेकिन आप लोगों को टाइम दूंगा मैं। पर आज के बाद ऐसी हरकत मत करना माँ। हाँ मम्मी जी, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इनके पास सच में टाइम नहीं रहता। आजकल ये मुझसे बात तक नहीं करते। ये कब चले जाते हैं, कब आते हैं, मुझे पता भी नहीं होता। और मैंने कितनी बार इनसे कहा कि थोड़ा टाइम हमें दिया करो, लेकिन ये मेरी बात सुनते ही नहीं है। कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रेस है काम का अभी। और देखिए, आप मेरे बारे में जो कुछ भी सोच रहे हैं मम्मी जी,
वो सच में बहुत गलत है। मैंने आपको हमेशा अपनी माँ की तरह माना है। मैं तो कभी सब कुछ सोच भी नहीं सकती कि मैं आपको और इनको अलग करूँगी। देखिए, अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस हुआ, अगर आपको लगता है कि मैं सच में ऐसा कुछ कर रही हूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो सारी मेरी है। मैंने जो भी किया अपने बेटे के प्यार के लिए किया, क्योंकि ये मुझसे बात नहीं करता, ना ही मेरे लिए समय निकालता है। तेरे ऊपर तो मैंने बेकार में ही झूठा इल्जाम लगा दिया। और अगर आगे से आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बात करनी हो, तो आप मुझसे आके बोल दीजिएगा या तरुण से आके बोल दीजिएगा, पर ऐसे मत कीजिएगा। ठीक है बेटा, अगर मेरे मन में कोई बात होगी तो मैं तुझे आकर बोल दूंगी, पर इस बार मुझे माफ कर दे।